का दूसरा दिन था, सुबह सुबह का टाइम था 8 बजे का। 8 बजे में 10 मिनट रहते होंगे, फ़ोन आया कि आपकी बेटी को कुत्तों ने काट लिया। मैं घूमता रहा कभी इधर उधर। अब मैं लड़कों को पूछ रहा हूँ, मैं भाई ऐसे ऐसे गेम हो, कहता कुछ नहीं होता। कुत्तों ने इधर से भी काटा हुआ था, इधर से भी काटा हुआ था, 3 जगह से इधर से भी काटा हुआ था। वो पीछे का पता नहीं, लेकिन खून से लथपथा थी वो। तो देखा तो जाता नहीं था, खून हुई थी, समझे बात थी। सारे निशान कट्टन दे नहीं क्या कर देंगे पिछे भी कंबर च सारे कटे कैसर की बेटी की डेथ होगी, कुत्ते ने काटा, डेथ हो गई है, मेरे जान निकल गई, मेरी डेथ हो गई, मैं घर नहीं गया, मैं इधर ही बैठ गया। हमारे चैनल आगाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। हमेशा से हमने इंसानियत को देखा और डिजर्विंग फैमिली का जो है वो साथ दिया। हमारे साथ इसी तरह जो है एक फैमिली मौजूद है, टाउनशिप का इलाका है। किस तरह आवारा कुत्तों ने जो है, आवारा जानवरों ने इनकी फूल जैसी बच्ची को जो है वो नोचा। आखिर इनको किसी किस्म का कोई इंसाफ जो है वो दिया गया है? ये आला हुकाम से क्या अपील करना चाहते हैं? ये वाकया जो है वो किस तरह हुआ? अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, सबसे पहले बहुत अफसोस हुआ, किस तरह वाकया हुआ? ईद का दूसरा दिन है, ईद खुशी का दिन जो है वो मातम में तब्दील हो जाता है। क्या वाकया हुआ? किस तरह बच्ची जो है वो सुबह निकलती है? ये उसका कज़न है, उसके साथ जाती है अपने, ये भाई के अपने मामा के पास जा रहे, ताई के पास वो जा रहे थे। स्कूल में जाते हैं, आगे पीछे भी चले जाते हैं, लेकिन आगे से ये बता रहे हैं कुत्तों ने पकड़ लिया। ये तो भाग गया था, लेकिन वो पकड़ाई में आ गया, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं थे उधर उसके पास। ईद का दूसरा दिन था, सुबह सुबह का टाइम था 8 बजे का। 8 बजे में 10 मिनट रहते होंगे, तो बस उसके बाद पता चला, मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी को कुत्तों ने काट लिया। मैं घूमता रहा कभी इधर उधर। अब मैं लड़कों को पूछ रहा हूँ, मैं भाई ऐसे ऐसे गेम हो, कहता कुछ नहीं होता। तो आप पे भरोसा कर, अभी आ जाएगी वो, कुत्तों ने काटा अभी आ जाएगी वो। मुझे क्या पता, बाद में फ़ोन आता है कि वो हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, लेकिन उधर बहुत क्या बुरी कि हालत। कुत्तों ने जो है वो ज्यादा काट लिया था, जिसकी वजह से जल्दी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती? वो कुत्तों ने इधर से भी काटा हुआ था, इधर से भी काटा हुआ था, 3 जगह से इधर से भी काटा हुआ था। वो पीछे का पता नहीं, लेकिन खून से लथपथा थी वो। तो देखा तो जाता नहीं था, खून हुई थी, समझे बात थी। ये क्या हुआ, सिर के ऊपर भी उसका काटने के निशान लगे हुए थे। लेकिन भाई जो सुबह फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है ना, उसने बताया कि ऐसे ग्रीसरे से उसको कभी शापर को नहीं ग्रीसे। मैं तो वो आदमी मोटरसाइकिल पे गुजरा, उसने बताया मुझे आगे सुबह टाइम, वो पता करने आया कि बेटी बच गई है कि नहीं। मैं कह नहीं, वो नहीं बची। वो भी अच्छा, उसके अलावा उनकी फूफो जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपने गुस्ल दिया, बच्ची जो थी ठीक थी या बहुत ज्यादा जो है नुकसान दिया गया? बहुत ज्यादा नुकसान से जिससे जो खून च लत फत हुई सी ते सारे निशान कट्टन दे नहीं क्या कर देंगे पिछे भी कंबर च सारे कटे सारे। अच्छा, उसके अलावा वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो कि उस बच्ची के साथ था। अच्छा बेटा, आप दोनों जा रहे थे, किस तरह जो है उन्होंने हमला किया जो है? आपने कोई जान बचाने की कोशिश नहीं की? मैंने की थी, मैंने इसको कहा था भागो, नहीं भागी। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उनके कंधे से पकड़ा और उसको नीचे खड़ाया और उसके गले से, दोनों, एक ने उसके हाथ से पकड़ा, एक ने उसके गले से पकड़ा और उसको इतनी जोर से नीचे खड़ाते खड़ाते लेके जा रहे थे, वो उसका सिर मार रहे थे। तो आप उतनी देर में वापस घर आके बता दिया था आपने कि ये मामला हुआ? नहीं, मैंने नहीं, तभी नहीं मैंने बताया था, तो वहाँ से अंकल आया था, फिर मैंने बताया था। अच्छा, उसके अलावा अहले मोहल्ला जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। अच्छा सर, बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जो मुतासरा फैमिली है उनको ऑफर की जा रही है, क्या मामला है आखिर? मेरी तरफ से इस्लाम तमाम मीडिया वाले को। मैं यूसुफ मेरा नाम है, मैं मोहल्लेदार हूँ। संडे का दिन था, मैं जब चर्च से आया हूँ तो पता चला कि इधर क्यों हजूम लगा हुआ है। सामने मेरा दरवाज़ा है, जी। तो जब मैंने अंदर जाने के मैंने इधर आ गया तो देखा, कह रहे कैसर की बेटी को कुत्ते ने काट लिया। तो मैं कहा यार छोटा सा मामला, कुत्ते ने काट लिया, तो ये इतना बड़ा हजूम क्यों आया। बिल्कुल। मैंने पूछा ये दरिये किस लिए। मैं ये खंबे के पास आया, बिल्कुल करीब आ गया इधर, कह रहे ये दरिये कैसर की बेटी की डेथ होगी, कुत्ते ने काटा, डेथ हो गई है, मेरे जान निकल गई, मेरी डेथ हो गई, मैं घर नहीं गया, मैं इधर ही बैठ गया। मैंने दोस्तों से पूछा कि यार कुछ किया है,
महल्लेदार बैठे थे चंद लोग, ये तो बेचारे नडाल थे, इनसे बात नहीं मेरी हुई। मैंने इनसे बगैर इजाज़त से मैंने कहा यार 15 पे कॉल करें, ताकि ये बेटी की डेथ हो गई है तो उसके बाद दूसरी बेटी हमारी स्कूल की कोई और डेथ ना हो सके, बिल्कुल ऐसे कुत्तों का हल हो जाए। बिल्कुल। इंतजामिया आएगा, मीडिया पास हमारे नंबर नहीं है। मैंने कहा इंतजामिया आएगी, मैंने कॉल करके सारे लोग आ जाएंगे, हम मीडिया पे बोलेंगे, ताकि उसके बाद 11-10 बजे का टाइम है, टाइम घड़ी हमारे पास नहीं, काफ़ी वक्त गुजर गया। तो काशिफ जलील की टीम आई, उसका राशिद पटवारी आया मेरे पास, वहाँ दूसरी साइड पे बैठे। मैंने कहा किसको मिलना है? उसने कहा जिधर कुत्ते ने बच्चे महमूद है। मैंने कहा मेरे से बात करें, क्या करनी है? सारे दोस्तों ने कहा यार हमारे भाई ये महल्लेदार काफ़ी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, इससे बात करने। काफ़ी चर्च के नुमाइंदे थे मेरे पास कमेटी के, उन्होंने कहा ये बात करेगा। और मैं निक में नाम लूँगा तो लंबी मैं मुझसे कहानी आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल तो मेरे से बात की, मैंने उन्हें कहा कि आए, मैं इधर लेके आया। मुझे कहा कि वो भी साहब आ रहे हैं, पुलिस से मिला वो काशी जलील, पुलिस के अफसरों को मिला, काशी जलील का जो सेक्रेटरी है राशिद, छोटे से कद का भारा सा है। उसके बाद उसके अफसर आ गए, उन्होंने मिलाया ये हैं जी, ये वो है। उनका उसका बाप किधर है? मैंने उसका बाप कचहरी गया, उसका चाचे को बुला, ताए को बुला लेते। उनसे बात की, उसने कहा कि यार उसके सेक्रेटरी का यार कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा क्या कर सकते हैं? कह रहे यार इसे मीडिया पर जाए, वाइंड अप करें, इसको क्लोज करें, कुत्तों का हौसला है। ये अल्फाज किसके थे? ये राशिद जलील के थे, जी उसने ये तमाम बंदों के थे, पूरी टीम कह रही थी यार, एक बंदा राशिद जलील नहीं, उसके 3 बंदे आए हैं, सारी टीम ये कह रही टीम आई है पूरी। जी उसके इतना था कि मोटरसाइकिल के बंदे जो फाइलें लगाए वो भी आए, 5-6 बंदे थे, एक बंदे का नाम नहीं ले, पूरी टीम आई है। जी कल को उसको क्या ये अकेला है, उसकी पूरी टीम इधर मौजूद थी, चेहरे वाइज सबको पहचानूंगा। उसकी टीम रात को भी इधर फिर रही थी कि शायद हमारी को रिपोर्ट लेके जा रहे थे 2 बंदे। मैंने कहा आप भी साथ थे? कह रहे यार वो हमारा अफसर था, हमें क्या एतराज है, हम तो वैसे ही आए हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं। वो जो आ रहे थे उनकी वीडियो बना के लेके जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने लाख रुपए की ऑफर की है मेरे दोस्त को। उसने मुझे कहा कि बंद कमरे में बैठना चाहते हैं। मैंने प्रोटोकॉल दे दिया, जो मेरे से मिस्टेक ये है। काशिफ जलील कह रहे हैं कि हाँ बंद जी, कमरे में नहीं, बैठना उसका सेक्रेटरी कह रहा है। उसका सेक्रेटरी कह रहा है। हाँ जी, जो सच बात है वो बात खाते हैं। ये बिल्कुल, कसम बिल्कुल। खानी पड़ेगी, वो कहेगा मैंने नहीं बोला इसको, तो मैं वहाँ झूठा नहीं पड़ूंगा। बिल्कुल मैंने कहा चलिए मैं अरेंज करता हूँ कमरे का। मेरे पास बैठक मेरे भाई की, उन्होंने मुझे बेइज्जती की कि यार वक्त क्या है, अब क्या कर रहे हो? मल्लेदार लियाकत में मेरे से नाराज था, ये क्या हुआ, आप क्यों बिल्कुल। कमरे में बिठा रहे, ओपन बात करें। मैंने फिर उसको छोड़ा, फिर एक दोस्त ने कहा जिसकी बेटी है उसके साथ वाले कमरे में बिठा दिया, जी अंदर बैठ के बात की। कह रहे यार ये लोगों को निकाल दो। काफी दोस्त में से नाराज हुए कि कमरा खाली करा रहे हो, कमरा खाली करा, मैं बाहर लियाकत के हैंड ओवर कर रहे हैं। वो 3 जब बाद में पता है 1 लाख, मुझे कह प्रोफेसर वो 1 लाख रुपया दे रहे हैं। मैंने कहा कौन पकड़ रहा है? कह रहे कोई पकड़ा किसी नहीं है, 1 लाख रुपए की आवाज चल गई है। लोधी है कौंसलर, उसने मीडिया ही बोला कि वो अंदर 1 लाख रुपए दे। मैं अकेला नहीं कर रहा, लोधी ने बाहर इंटरव्यू दिया, जी पीटीए का काउंसलर है, लोधी है, उसने बिल्कुल। बाहर एक मीडिया, मुझे उसका नाम, उसको इंटरव्यू दिया कि अंदर 1 लाख रुपए की डील चल रही है। हमने बाहर, हमने कोई पैसा नहीं, ना हमारी डील चल रही है, ना हमने लाख रुपया लिया। मुझे दोस्त ने मेरे वापस कर दी, उसने दिया कि ये लाख रुपए रखे और इंटरव्यू आना मीडिया। मैंने कहा इंटरव्यू तो देने ही देने। मैंने कहा बिल्कुल इंटरव्यू भी देंगे, आवाज भी उठाएंगे, डेड बॉडी भी दफनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा क्या समझते हैं नन्ही फूल जैसी बाप से जो है वो बच्ची बिछड़ जाती है और ये कीमत लगा रहे हैं 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपये आप कह रहे हैं, नन्ही फूल बच्ची बिखर गई है। मेरी मरियम बाजी से दरख्वास्त है, आप बड़ा मैं सुनता हूँ, मैं आपका फेम भी हूँ, बेशक मैं आपको नहीं, करीब गरीब है, नहीं आ सकते टीवी पे, आप कहती हैं मैं कौम की माँ हूँ, आप बहुत अच्छा करें, कौम की माँ है। लेकिन मेरा सवाल आपके पास है, शायद मैं जल्दी में जज्बाती में कल कुछ मीडिया कुछ और, मेरी फिर आपका रिक्वेस्ट है, आप माँ हैं, ये आपकी बेटी की डेथ हो गई है, इसका हल करें खुदाया, ये आपकी बेटी है। आप जब कहती हैं मैं पूरी माँ हूँ, तो ये क्रिश्चियन है, ये भी आपके बच्चे हैं, आपके जो बेटे नीचे लाख लाख रुपए दे के डील कर रहे हैं इसको आपकी तरह। ये लाख रुपया किस चीज़ का, आपका समझ नहीं कि मरियम के पास आवाज़ ना जा सके, मीडिया के पास मेरा इंटरव्यू ना जा सके, मैं ओपन दे रहा हूँ, मुझे क्या करेंगे? मार देंगे, मार दें। लेकिन जो मैं सच बोलूँगा, मरियम से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे जहाँ बुलाए मैं आऊँगा, यही बोलूँगा किसने मुझे लाख रुपया मेरे दोस्त को दिया है कि मीडिया पे इंटरव्यू मत दें, इसको वाइंड अप करें। ये मेरे से बात हुई है, किसी और थर्ड पर्सन पूछेगा वो नहीं बताएगा, ये मुझे इसने कहा 1 घंटे में इसको वाइंड अप करें। ये क्या तरीका है? उसको, वो इंसान नहीं है, मैंने सुनी ज़रूर है उसकी, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं उसको दिया, मैं खेल देखता रहा हूँ। जी तो लेकिन मरियम नाज़रीन के पास मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि ये गरीब आदमी है, तारिक साहब आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। बिल्कुल उसने कहा ये बच्ची मैं वापस नहीं ला सकता, ये तारिक साहब की वालदा के अल्फाज हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। बिल्कुल जलील साहब, ये तारिक साहब मेरे चहेते नहीं है, वो दूसरे दिन आए हैं, उन्होंने इसको चेक दिया बड़े हलीमी अंदाज से, मिन्नत से, ये नहीं कहा कि मीडिया साथ बिठाया है, उन्होंने समा टीवी साथ लेके आए हैं, उन्होंने साथ
5 लाख का चेक दिया है, उसकी माँ ने दारदर्शी की है, उसने नौकरी का वादा किया है, ये है दारदर्शी। आप किस महकमे के अफसर हैं? आप ऐसे बोलते हैं? जी तो नाजरीन कराम देखें, हकीकत जो है वो आपने सुनी और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी गई। अहले मोहल्ला ने रखी कि फूल जैसी बच्ची की कीमत जो है वो लाख रुपए लगाई जाती है। क्या हमारा मुआशरा जो है सिर्फ हमें यही सबक देता है? तमाम तर डिटेल जो है वो हमें फराहम की गई। हमारी आला हुकाम से अपील है, मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि खुदारा इस पर जो है इनको इंसाफ दिया जाए और इस पर जो ये चाहती हैं उनके ऊपर जो है वो अमल किया जाए, ताकि मजीद हमारे फूल जैसे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का शिकार ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।